जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित में। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज आपके सामने लेकर आया हूं दो सवाल। देखिए, आप अगर कभी किसी भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी के पास गए होंगे तो उनके पास आपने एक चार्ट देखे होंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी काम करते हैं, अलग अलग चार्टों से काम करते हैं। वेदों में अलग अलग तरीके के चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो आज का ये दो जो सवाल है, इनका जो जवाब है इन्हीं चार्टों में छुपा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गणित का बड़ा ही महत्व है ज्योतिष विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी में, मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप यूं समझ लिए, गणित और ज्योतिष का ऐसा संबंध है जो संबंध किसी भाषा का और उसकी व्याकरण का होता है। जितना यूज किसी भाषा में व्याकरण का होता है, ज्योतिष में भी उतना महत्वपूर्ण योगदान गणित का होता है। कोई लैंग्वेज है जितनी इंपॉर्टेंट, उसके लिए उसकी ग्रामर है। बिना ग्रामर के वह लैंग्वेज उतनी कारगर नहीं हो सकती है। तो आज मैं जो दो सवाल लेकर आया हूं, उसमें से पहला प्रश्न है जो मुझसे अधिकतर पूछा गया है, प्रेम में सफलता होगी या नहीं होगी। प्रेम में सफलता होगी या नहीं होगी, एक ये प्रश्न है। यदि ये आपका प्रश्न है कि आपकी लव लाइफ को लेकर आप ऐसा प्रश्न रखते हैं कि आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं है, या उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या रिजल्ट निकलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरा जो प्रश्न लेकर आया हूं, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये दो सवाल मुझसे बड़े ज्यादा पूछे गए हैं। तो इन चार्ट के द्वारा हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, अगर आपके ये दो सवाल हैं। खैर, इसमें जो चार्ट है उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि उन चार्टों से आप अपने सवाल ढूंढ सकते हैं। सवाल नहीं ढूंढ सकते, उनके जवाब ढूंढ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। जैसे कि अपने जो दो प्रश्न हैं, सबसे पहला प्रश्न, प्रेम में सफलता होगी या नहीं होगी, और दूसरा प्रश्न है, मेरी शादी कब होगी। ये दो प्रश्न अगर आपके हैं तो आप दो चार्ट देख रहे होंगे। एक चार्ट में आप देख रहे होंगे जिसमें सिर्फ डिजिट लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं, और एक चार्ट आप देख रहे होंगे जिसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं। अब आपको करना क्या है, आप जो भी आपके इष्ट देव हों, जिनको भी आप मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, आप राम भगवान को मानते हो, कृष्ण भगवान को, या जिसको भी, जिस गुरु को मानते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उनका स्मरण मन में कीजिएगा। उनके बारे में, उनका नाम लेकर आप अपनी अनामिका उंगली से, मतलब कि दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका उंगली से सबसे पहले एक बार टच करेंगे जिसमें लिखे हुए हैं डिजिट, अंक लिखे हुए हैं। आप स्पर्श करेंगे, आपको एक अंक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने 33 को स्पर्श किया तो मुझे इस चार्ट में से मिला 33। अब आप एक चार्ट देख रहे होंगे अल्फाबेट वाला, जिसमें का, खा, घा, घा ये सारे लिखे होंगे, हिंदी अल्फाबेट वाला। इसमें आपको 3 बार अलग अलग अल्फाबेट को स्पर्श करना है, टच करना है। जैसे मैंने टच किया, उदाहरण के लिए, बा, ता और मा, तो मुझे बा के नीचे संख्या मिलेगी। बा के नीचे लिखा है 23, ता के नीचे 16 और मां के नीचे लिखा है 24। अब मुझे 4 संख्याएं मिल गई, आपको भी 4 संख्याएं मिल गई होंगी। अब इससे हल होगा पहला प्रश्न, मतलब कि प्रेम में सफलता मिलेगी या नहीं। आपके पास जो 4 संख्याएं हैं, जो 4 डिजिट हैं, उन सबको आप सम कर दीजिए, मतलब कि जोड़ दीजिए। आपने जोड़ दिया होगा। जैसे मैंने जो संख्याएं मुझे प्राप्त हुई थी उनको मैंने जोड़ा तो मेरे पास टोटल हुआ 86। अब पहले प्रश्न के उत्तर के लिए आप इसमें 12 जोड़ दीजिए। जैसे मैंने 86 में 12 जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ 98। अब आपके पास एक संख्या आ गई होगी सब सम की। जब मैंने 12 आपसे जोड़ने को कहा, आपने 12 जोड़े होंगे तो आपके पास एक संख्या आई होगी। उस संख्या में अपन को 22 से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है। जैसे 98 मेरे पास रहा, मैंने उसको 22 से भाग दिया। देखिए, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। मैंने उसको 22 से भाग दिया तो 4 बार गया, मतलब कि 88, क्योंकि 5 बार करूंगा तो आगे नहीं हो पाएगा ना भाग, तो मेरा 4 बार भाग गया मेरी संख्या में। 88 में से जब जो शेष बचा, मेरे पास 10 शेष बचा। अब मैं जो इसका उत्तर बता रहा हूं, जो मुझे संख्या प्राप्त हुई वो है 10। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें 10 नंबर पर जो उत्तर लिखा हुआ है वही मेरे इस प्रश्न का उत्तर है। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। आपके पास जो शेष बचा होगा, इन उत्तरों में से आपके पास एक उत्तर आपके पास होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लाल किताब से ली गई विधि है। ये मतलब अभी इस टाइम पीरियड पे लगभग इन उत्तरों को आप 1 साल के आसपास का समझिए। हो सकता है कई लोगों के उत्तर नेगेटिव आए हों, नकारात्मक आए हों, कई लोगों के पॉजिटिव आए हों, लेकिन आज की दशा कंडीशन से, अगर आपके प्रश्न में इतनी सच्चाई थी जब आपने प्रश्न किया था,
तो आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न आपको पुनः, अगर आपका प्रश्न है मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो आपको जो अल्फाबेट वाला चार्ट है उसमें अनामिका उंगली से 3 बार स्पर्श करना है, और जो नंबर्स वाला चार्ट है उसमें आपको 1 बार स्पर्श करना है। अब दूसरे वाले प्रश्न के लिए मैं बता रहा हूं आपको, पहले वाले प्रश्न का उत्तर आपको चार्ट में मिल गया होगा, अभी तक लगा हुआ है वो चार्ट। ये चार्ट सेव कर लीजिएगा। ये चार्ट नहीं, मतलब कि माफ कीजिएगा, पुराने 2 चार्ट हैं जिनमें नंबर्स और एक में नंबर्स और एक में अल्फाबेट है, उनको सेव कर लीजिएगा। अब दूसरे जो प्रश्न पे आपने 3 बार स्पर्श किया, 1 बार नंबर्स वाले चार्ट पे स्पर्श किया और 3 बार अल्फाबेट वाले चार्ट पर स्पर्श किया, आपके पास फिर आप सम कर दीजिए, एक संख्या आपको प्राप्त हुई होगी, उसमें आप 10 जोड़ दीजिए, पुनः आपके पास एक संख्या आई होगी, उसमें भी आप 22 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो शेष रहेगा वह नंबर आपका उत्तर होगा। तो दूसरे प्रश्न के लिए मैंने यहां चार्ट लगा दिया है, मेरी शादी होगी या नहीं होगी। इसको समझना है, जो ये 1 साल, मतलब इसका उत्तर जो है वो अभी की सिचुएशन, अभी की परिस्थितियों को देखते हुए 1 साल तक आप इसका आंसर समझें, तो आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। देखिए, ज्योतिष में गणित का बहुत ज्यादा महत्व है, जितनी भी प्रेडिक्शन होती हैं गणित से ही होती हैं। अब आपको इस वीडियो में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर, और जो ये मेरे चार्ट मैंने आपको बताए हैं, एक अल्फाबेट वाला जिसमें अक्षर लिखे हुए हैं और एक चार्ट है नंबर्स वाला, उनमें अल्फाबेट वाले चार्ट में से आप 3 बार स्पर्श कर अनामिका उंगली से 3 बार स्पर्श कर आप संख्या लिखेंगे, और नंबर्स वाले में से 1 बार स्पर्श करके संख्या लिखेंगे। जब आप उसका सम कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में वो संख्या मुझे डाल दीजिए और आपका प्रश्न डाल दीजिए, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। वह प्रश्न कैसा भी हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या कोई पीड़ा हो, या कोई दुख दर्द हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आप वो प्रश्न लिखकर और इन संख्याओं का सम मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, और मुझे अगर आपके दिमाग में दूसरा कोई प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर और संख्याओं का सम कर देखिए, सवाल के हिसाब से मैंने एक संख्या आपको दी थी, तो आपका सवाल देखकर मैं एक संख्या अपनी तरफ से उसमें ऐड करूंगा जब मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आपको प्रश्न लिखना है और 3 बार अल्फाबेट को स्पर्श करना है उस संख्या को, और 1 बार नंबर टेबल वाली संख्या को स्पर्श करके उनका सम, उनका जोड़ करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।